हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ आपके कुछ स्पेशल सवालों के जवाब देने के लिए। जैसा कि आप लोगों के मन में काफ़ी समय से एक प्रश्न था कि सर, जैसे कि एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ रहे हैं, क्या हमें इस समय मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पर सवाल यही है कि आप लोगों को अब एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट करने शुरू चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर्स। गाइज, मैं आपको दोनों का ही तरीका बता दूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए गाइज, ये बात सत्य है कि आपको अभी से ही, यानी कि आज से ही, इनमें से कोई भी एक जो आपने लगा रखा है कंटिन्यू रखना चाहिए, और नहीं लगा रखा है तो शुरू कर देना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको इसका काफ़ी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। देखिए, लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, रूल्स आप लगातार पढ़ रहे हैं, किरण कर रहे हैं, एमबी कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम्स की टाइमिंग के दौरान एग्जाम देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लाइक आपको 2 घंटे मिलेंगे, उस 2 घंटे के अंदर आप एग्जाम देने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि आपका स्कोर कहाँ जा रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, कहाँ आप वीक हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन मुश्किल है बच्चों। देखिए, एग्ज़ाम टाइम पर आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी, आप एक सेटिंग नहीं बना पाएंगे अपने एग्ज़ाम के साथ में, वो थोड़ी समस्या हो सकती है। अब बात है कि मॉक टेस्ट करें या प्रीवियस ईयर। सो गाइस, मैं आपको बताऊं, देखिए मॉक टेस्ट का अपना अलग अलग रहता है, सभी साइट्स का अपना, जिन्होंने भी साइट्स ने दिया है। कुछ साइट्स आपको ये बड़े टफ मिल सकते हैं, जहां आपका मोरल डाउन हो सकता है, आपको लगेगा कि मेरे मार्क्स बहुत कम जा रहे हैं, मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं भटक रहा हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। मार्क्स थोड़े से डाउन जा सकते हैं। किसी के मॉक टेस्ट इतने इजी हैं कि वो आपके मार्क्स को बहुत ऊपर ले जाएंगे, वहाँ आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा होशियार हो गया हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा आपका स्पीड कम हो जाएगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि मॉक टेस्ट में एक एग्जैक्ट एग्जामिनेशन पेपर के हिसाब से वो पेपर सेट नहीं होते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप लोग ये कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे ही सेट होते हैं, क्योंकि ये वो एग्जाम पेपर हैं जो आपके कंडक्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अगर आप उनको उस स्पीड से करते हैं तो मेरी राय में ये ज़्यादा बेस्ट प्लान है। हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ साइट इनको प्रोवाइड नहीं कराती। अगर कोई साइट इनको प्रोवाइड करा रही है तो अच्छी बात है, नहीं करा रही है तो आप नेट से खुद अपने सेट पेपर निकालिए, ईमानदारी से 2 घंटे यानी कि 120 मिनट बैठ करके आप टाइमिंग सेट कीजिए और इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। मॉक टेस्ट में मेरे पास बच्चे जो स्कोर भेजते हैं तो मैं देखता हूँ स्कोर उनका, कई बार उनका 160 प्लस, कई बार 125 प्लस। सो बड़ा वैरीज रहता है स्कोर बच्चों का। वहाँ आपका कॉन्फिडेंस डगमगा भी सकता है और ओवर भी हो सकता है। यहाँ पर टाइमिंग जो सेट करनी है आपको, वो भी ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे ना समझ करके आप इन्हें 120 मिनट समझें, बात एक ही है, क्योंकि 120 मिनट में ही आपको एग्जाम पेपर करना है पूरा का पूरा अपना। करना कैसे है जरा ये समझिएगा, टाइमिंग क्या सेट करनी है आपको। देखिएगा, यहाँ पे 120 मिनट बहुत हैं एग्जाम को करने के लिए, करने वाले बच्चों के लिए, जिन्हें करना है उनके लिए बहुत है ये। आप यहाँ पर कम से कम 25 मिनट्स ओनली बस आपको रीजनिंग के लिए सेट करना है अभी से ही। किसके लिए? रीजनिंग के लिए आपको अभी से सेट करने हैं 25 मिनट्स। इससे ऊपर आपको रीजनिंग का समय नहीं देना है, ये काम आप आज से ही शुरू कीजिएगा। उसके बाद में गाइस 10 to 15 मिनट्स आपको देने हैं जीके जीएस के लिए, क्योंकि इससे ऊपर देकर के यहाँ कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। आपको जितना आता है, जितना आपसे नहीं होगा वो 10 से 15 मिनट में भी नहीं होगा, वो आधे घंटे 1 घंटे में भी नहीं होगा। यस, यहाँ पे ये सारा काम लर्निंग का है। यस, दिमाग का यहाँ काम बिल्कुल नहीं है। और बाकी जो समय बचता है आपका, यानी कि यहाँ से जो समय बचता है अगर मैं देखूँ तो 35 मिनट्स आपने यहाँ कंज्यूम किए और यहाँ से 40 मिनट के आसपास। अब आपके पास बचते हैं लगभग 80 मिनट के आसपास। ये पूरा का पूरा समय आपको देना है अपने इंग्लिश के लिए। किसके लिए देना है? इंग्लिश के लिए देना है, क्योंकि इंग्लिश ही आपका स्कोर जो है इंक्रीज करेगी। जितना स्कोर आप इंक्रीज करना चाहे उतना, यहाँ जितना इंक्रीज आप इंग्लिश में टाइम कर सकते हैं अपना उतना बढ़ा लीजिएगा। यहाँ जितना कम कर सकते हैं उतना कम करके अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। ये टाइमिंग सेट करते हुए आपको एग्जाम पेपर देना है अपने घर पर भी। घर पर तो बल्कि कोशिश कीजिएगा, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो यहाँ से 10 मिनट और कम कर दीजिएगा कहीं से भी, यानी कि आपको 110 मिनट में ही अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अगर आप ये लोग प्लान बना लेते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम देने जाने वाले दिन आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे अपना। लेकिन मेरी राय में
प्रीवियस ईयर एक बेस्ट प्लान है मॉक टेस्ट के मुकाबले। अगर कोई साइट मॉक टेस्ट में अपना प्रीवियस ईयर करा रही है तो वो अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट जो है वेरीज करते हैं अलग अलग साइट्स के अपने अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से सेट करते हैं। कई बार वो जानबूझ करके हार्ड बनाते हैं जिससे कि आप उनका कोर्स लें, कई बार वो जानबूझ करके इजी बनाते हैं जिससे कि वो दिखा सके कि हम लोगों ने आपको कितना अच्छा पढ़ाया, आपके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग रहता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा एग्जाम पेपर पिछले साल आया था वो डिट्टो आपके सामने रख दिया जाएगा, आपको उसी को चेक करना है कि आपका स्कोर अच्छा रहा है या नहीं। सो गाइज, मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप प्रीवियस ईयर्स ही करें और कहीं ना भटकें। यहाँ आपके लिए ये सबसे बेस्ट प्लान है। ओके गाइज, सो फिलहाल आपके साथ इतनी सी बात करनी थी मुझे, चलता हूँ, लेता हूँ विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।